Hello everyone, welcome back to my YouTube channel class 7 perimeter and area chapter number 9. Today we will solve question number 6 from exercise 9.1. Question number 6 में है DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD. मीन्स कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है अपन को ABCD. ओके, DL ये DL है, ये भी हाइट है, और BM है, ये भी हाइट है. अब ये कौन से हाइट पे है रेस्पेक्टिवली का मतलब है जो पहले आ रहा है डीएल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एबी, है ना. डीएल कौन सी हाइट पे है, एबी हाइट पे, एबी बेस पे है. और जो बीएम हाइट है वो कौन से बेस पे है, एडी बेस पे है. जो पहले आ रही है चीज डीएल पहले आ रहा है तो वो एबी पहले आ रहा है, इसलिए रेस्पेक्टिवली का मतलब यही है, ये इसका बेस है ना. इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ एरिया अपन को गिवन है ना, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. ए बी जो इसका बेस है वो कितना है यहाँ पे 35 सेंटीमीटर. ऐसे ए डी ये कितना है 49 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ डीएल और बीएम ये निकालना है अपन को. ओके, इसके लिए सबसे पहले अपन ये लिखते हैं गिवन अपने पास क्या क्या है वो लिखते हैं. तो अपने पास गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है. दूसरी चीज बेस, बेस कौन सा है अपने पास, एक बेस है ए बी, ए बी बेस है, ये कितना है अपने पास 35 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट बेस एक और है अपने पास गिवन, वो कौन सा बेस है, ए डी बेस है, ए डी बेस इज 49 सेंटीमीटर. ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे as you know that area of parallelogram. ये तो पता ही है अपन को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है. तो उससे पहले अपन इसको सॉल्व करने से पहले लिखते हैं द हाइट, तो क्या लिखते हैं द हाइट. इससे अच्छी तरह क्लियर हो जाता है कि कौन सी हाइट पे अपन क्या कर रहे हैं. द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी, है ना. हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी. अब अपन इसमें क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पहले ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन को बीएम निकालने के लिए बोला है, और बीएम कौन सी हाइट पे आ रहा है, एडी पे आ रहा है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 1470 गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट 1470. इसका बेस जो अपन सॉल्व कर रहे हैं एडी और हाइट इज बीएम. ओके, 1470. अब इसको वैल्यूज पुट कर देंगे. एडी कितना दे रखा है 49, और बीएम अपन को फाइंड आउट करना है. यहाँ पे ये और लिखना कि बीएम ये अपन को एक हाइट निकालनी है, दूसरा है डीएल ये दूसरी हाइट ये निकालनी है. ठीक है, 1470. अब bm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1470 डिवाइडेड बाय 49. 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 0, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 0. मीन्स अपने पास कितना आया, लेंथ ऑफ bm इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. ओके, समझ में आया. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. तो निकालना है डीएल निकालना है. अब ये देखो डीएल कौन से बेस पे, ए बी, तो इसको वापस लिख सकते हैं द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस. अब कौन से बेस के लिए निकाल रहे हैं, ए बी बेस के लिए. ओके, अब इसी तरह से करेंगे अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है ही अपने पास 1470. अब अपन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू 1470. इसके आगे लिख लेते हैं और उसके नीचे इसके फॉर्मूला लिख देना, जिससे क्या होगा अपन को यहीं के यहीं सॉल्व करने में इजी रहेगा. अब है बेस इनटू हाइट, बेस कितना है इसका ए डी, ए बी बेस है 35, है ना. यहाँ लिखो ए बी इन मल्टीप्लाई में डी एल. ये लिखने से आप लोग क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वाली हाइट पे कौन सा बेस लिया है, ये ध्यान रखना बस. ए बी है सपोज 35 सेंटीमीटर है, एंड डी एल फाइंड आउट करना है 1470. अब डी एल इक्वल्स टू 1470 डिवाइडेड बाय 35. 5 7 जा
7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, बचा 1, 5 2 जा 10। तो इसका आंसर क्या है अपने पास? 42 सेंटीमीटर। तो इसको पूरा लिखेंगे अपन, लेंथ ऑफ डीएल, कितनी है लेंथ ऑफ डीएल? 42 सेंटीमीटर। क्लियर? अब ये बिल्कुल अच्छे से इसको करस्पॉन्डिंग हाइट किसकी क्या है, ये इस तरह से करके लिखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा, और आगे जो रिप्रेजेंटेशन रहता है अपना, जो भी प्रेजेंटेशन है अपना, अच्छा लगता है देखने में। तो इसलिए अच्छे से करना है इसको। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, हाइट निकालिए तो दोनों की, और बेस तो अपना पैड एरिया तो उसमें होता ही है स्क्वायर में, यहाँ सेंटीमीटर जरूर लिखना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स फिनिश होते हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।